अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। हम कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते लोगों की नज़र में रहे। दोस्तों, इस तरीक़े की बहुत अच्छी शायरी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, मगर उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मसला लेकर आया हूँ। अज़ीज़ साथियों, मसला ये है, क्या बंदे को नमाज़ तोड़ने की इजाज़त है या नहीं। यानी जब बंदा नमाज में हो तो वो बंदा नमाज तोड़ सकता है या नहीं। जैसे नींद आने लगे या कोई परेशानी आ जाए या वालिदैन पुकारे तो इस सूरत में नमाज तोड़ने का हुक्म है या नहीं है। तो आइए मैं उसका जवाब बताता हूँ। अगर बंदे को नींद आने लगे या उस बंदे को कोई परेशानी आ जाए या उसके वालिदैन मदद के लिए पुकारें या कोई बंदा मोमिन जो है या कोई इंसान को कोई ख़तरा हो किसी जानवर का या कोई कुएं वग़ैरह में गिरने का किसी का ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में नमाजी अपनी नमाज को तोड़ सकता है। शरीयत ने उसके लिए इजाज़त रखी है। यानी जहाँ पर शरई मजबूरी हो वहाँ पर जो है शरीयत ने इजाज़त रखी है कि नमाजी अपनी नमाज तोड़कर अपने काम को मुकम्मल कर ले और उसके बाद में उस नमाज को अदा कर ले। अज़ीज़ साथियों, हम कब किसी की नज़र में रहे और हम कब किसी के असर में रहे, आइए सुनते हैं इस अच्छी सी कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मंसूर भाई सुनिएगा, अच्छी नज़र सुनाता हूँ। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखें, इससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मेरे बड़े बुजुर्ग शायर कहते हैं, वो तो आंसू बेचता है, वो तो दर्द गा करके ये करता है, पैसे बहुत लेता है। रोशन भाई, मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैं अवधेश कुमार के घर गया, पूरी शायर बिरादरी की तरफ से गया और उस कैंसर पीड़ित माँ को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देते हुए कहा, मैंने कहा माँ अपना इलाज करवाइएगा, जो जरूरत पड़ेगी मुशायरे से कमा कमा के कोशिश करूंगा कि आपका इलाज और करा सकूं और खर्च कर सकूं। अगर जो कुछ कर रहा हूं इसमें जो ईमानदारी है, अगर उसे उसके एहसास तक पहुंचिएगा तो मुझे बताइएगा। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दोपहर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मुल्क का मौजूदा माहौल और मेरा आखिरी बंद कि एक हो जाए
वाह वाह जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं, एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है मगर झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं, झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, बस हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। बहुत शुक्रिया। और आखिरी में जाते जाते ये चार मिसरे दो पढ़ के जाता हूं और आपसे विदा लेता हूं और आपसे दुआ मांगते हुए यहां से अपना सफर खत्म करता हूं। मैं तो फकीर हूं, मैं झोला उठा के चल दूंगा साहब। भाइयों बहनों, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मेरी हिम्मत के लिए मेरा दामन भर के विदा करना कि यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं साहब जब चीजें थोड़ी सी मुश्किल सी होती जा रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, अपना काम तो करना पड़ेगा। ये जो शहरों के नाम बदलने वाले लोग हैं उनसे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। ये मेरा कलेजा है जो मैं हिम्मत कर रहा हूं। आप मेरी बात पे मुहर लगा के बताइएगा कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। सियासी नारे भी अलग अलग हैं साहब। नदीम भाई, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया चौकीदार चोर है, भाजपा ने दिया मोदी है तो मुमकिन है। बस दोनों नारों को आप एकजुट कर लीजिएगा, बस चीजें लम्हा भर में कैसे जुड़ जाती हैं तो क्या से क्या हो जाती है। मैं पढ़ता हूं और दुआ मांगता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। एक नज्म सुनाता हूं साहब, बहुत अच्छा सुन रहे आप। कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जरा सा जुड़िए, जो 2, 4, 10, 50 लोग चले गए उनके हिस्से की भी दाद आप ही को देनी है।
मैं पढ़ता हूं साहब कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं जो कह रहा हूं आप सब समझ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरा चौकीदार चोर है, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कह रहे थे कि रफेल होता तो अभिनंदन को इस तरह से दुश्मन के हाथ में पकड़ना आते अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी तो 126 रफेल मंगा रही थी उसी पैसे में, आप तो सिर्फ 36 पे अटक गए हैं साहब। तब मैं ये बंद पढ़ता हूं, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। कि उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। रुपये के क्यों दाम गिर गए ये सवाल भी खो जाएंगे, शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। कि राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। आप सवाल नहीं पूछ सकते कि आप तो कहते थे कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी नोट बंद कर देने के बाद, ये हो जाएगा, इतना रोजगार मिलेगा। राजस्थान में 4 दोस्त ट्रेन की पटरी के किनारे किनारे टहल रहे थे, नौकरी बेरोजगार थे, मायूसी का आलम यह था कि चारों एक साथ ट्रेन के आगे कूद गए। कि भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। अगले 2 मिसरे पे तैयार रहिएगा। भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। हर हाथ को काम दिया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। व्हाट्सएप ग्रुपों में काम दिया है, फेसबुक पर फेक आईडी बना करके प्रोपेगेंडा फैलाने का काम दिया। वो एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको पता है फेसबुक पे मेरी 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा अरे 15 फेक आईडी क्या करते हो? बोला मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, जो भी उनके बारे में कुछ इधर उधर बोलता है मैं उसे अलग अलग फेक आईडी से गालियां देता हूँ। तो बाप ने कहा ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? तो बेटे ने कहा वो पिछले 1.5 महीने से जो आप कोमल भाभी नाम की एक आईडी से चैट कर रहे हैं वो दरअसल मैं ही हूँ। ये काम दिया है साहब कि भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था उनकी